हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है। इन पी आर ओ आर ओ का जो स्पेशल क्लास थी, स्पेशल का शब्द आता, इसमें कुछ चैप्टर ही बच गए हैं। तो उसमें एक चैप्टर ये बचा था, छोटा सा चैप्टर है, शिक्षा साहित्य और पत्र और पत्रिकाएं। यूपी स्पेशल के चैप्टर है। परीक्षा वाणी से हम लोग कंप्लीट कर रहे थे और आपको बता दें अब तक जो है कम से कम 7-8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और बचे हुए चैप्टर जो 1-2-3 हैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो फटाफट इसमें भी वही करेंगे हम लोग। कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके नोट्स हैं, पहले नोट्स को रिवीजन करा दे रहे हैं इस बुक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको। फिर बाद में जो है इसके साथ क्या करेंगे, इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं वो हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आइए फटाफट इस सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने साथी तक शेयर कीजिएगा। और बने रहेगा आर ओ स्पेशल के लिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज का सेशन स्टार्ट हो गया है, उसकी क्लास आ गई है। जो साथी नहीं देखें जाके देखिए। और उसके 8 से 10 टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका शिक्षा साहित्य और पत्र और पत्रिकाएं, यहाँ से अक्सर एक तो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया था तो 1972 में। पहले ही डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये डेट पूछा हुआ है। और फिर से वही कह रहा है, अलग अलग निदेशालय बना तो भी 1972 में बना। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए निदेशालय का गठन 1972 में। राज्य शैक्षिक जो अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद है वो कहाँ पर है, तो आपका इलाहाबाद में है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आपका कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। इन दोनों का डेट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1981 और 1982। उसके बाद से कह रहा है साथियों कि प्रदेश में सामान्य शिक्षा हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित है तो 4। ध्यान दीजिएगा, सामान्य की बात कर रहा है। वैसे तो अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो 5 से 6 है। एक अलग अलग विमानन वाला है और अभी आगे चल के आएगा आपका, और कृषि वाला भी। तो ध्यान दीजिएगा, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय इस तरीके से संचालित है सामान्य शिक्षा के लिए, वो 4 है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट, प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ध्यान दीजिएगा। और ये 1887, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेट कई बार इसका पूछा जा चुका है स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में, कि प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कब स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो है आवासीय विश्वविद्यालय, तो बीएचयू आपका 1916 में इसकी स्थापना होती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना। सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे अच्छे से तैयार रखने हैं। प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो 5 हैं। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों कि प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है, तो आपका राजधानी लखनऊ है। और प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है ना, 1998 राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। और उसके बाद से कह रहा है कि प्रदेश में दिव्यांग विश्वविद्यालय आपका 2 ठो है, लखनऊ और चित्रकूट में 2 जगह है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और प्रदेश का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ 2009 से संचालित। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, ये कुछ डेट है परियोजनाओं का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है साथियों। ये अक्सर आपसे पूछा जा चुका है कई बार अलग अलग परीक्षाओं में। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो ये आपके महत्वपूर्ण डेट्स हैं परियोजनाओं के, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, योजना परियोजना इसके डेट जो है इसको ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। कह रहा सर्व शिक्षा जो स्कूल चलो अभियान, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया तो 2001 और 2002। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन के जो वृद्धि हेतु जो पोषाहार की मिड डे मील योजना स्टार्ट हुई 1995। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील वाला लगाइएगा। कई बार ये अलग अलग परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के लिए पूछा जा चुका है। उसके बाद से कह रहा है शिक्षा में सार्वभौमिकरण का आद्य और अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए शिक्षा मित्र योजना 2000 और 2001। ठीक है, शैक्षणिक दृष्टि से अगर पिछड़े ब्लॉक में शिक्षा हेतु जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय की योजना आई थी वो आपका 2004 में। और केंद्र व राज्य का जो 75 और 25 की जो भागीदारी साक्षर मिशन है, सितंबर 2009। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आपका 2009 केंद्र द्वारा जो अधिकार इन दोनों के जो राज्य में लागू किया गया वो 2011 से लागू किया गया है। इसमें जो मेन डेट बता दें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आपका 1995 वाला, ठीक है, और ये पहला 2 डेट। और उसके साथ-साथ जो है आप ये कस्तूरबा वाला 2004 वाला, ये 3 डेट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको जब पीवाईक्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे पूछा हुआ है। बात करेंगे साथियों कुछ पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कौन-कौन से पत्र पत्रिकाएँ हैं। तो देखिएगा, प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी का दैनिक पत्र जो है 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा इसको किया गया था। तो ये बनारस अखबार है। क्या है? बनारस अखबार है। उर्दू का पहला अखबार सदल अखबार जो है निकलता था तो 1846 में आगरा से, कहाँ से? आगरा से निकलता था। प्रदेश की जो जानी-मानी सरस्वती पत्रिका, ठीक है, उसके संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। अलग-अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। कवि वचन सुधा और मासिक पत्रिका, उसके संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कवि वचन और कवि वचन सुधा जो है ये मासिक पत्रिका थी, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान जो नागरी नीरद वो अभ्युदय पत्र के संपादक
पंडित मदन मोहन मालवीय, है ना। कानपुर से निकलने वाली पत्रिका आपका जो प्रताप है 1910 में इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका डेट भी याद रखिएगा, है ना, डेट भी पूछा जा चुका है कि 1910। और ये कहाँ से निकल रही है, तो आपका कानपुर से ये प्रकाशित होती थी प्रताप पत्रिका। आज जो है ये पेपर है वाराणसी से शुरू हुआ था 1920 में, ठीक है, 1920 में। इन सारे पॉइंट्स को आप कीवर्ड्स की तरह आप एक जगह ऐसे नोट्स बनाइएगा, ठीक है, एक जगह नोट्स बनाइएगा पेज के, वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपको नो आ रहा है। जो आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, घूम फिर के यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला कह रहा साथियों कि बालवाड़ी जो द्वैमासिक साहित्य भांति निकलता था, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। कमेंट करके जरा बताइए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, देखते हैं कितने साथियों को पता है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको भी ये बात पता है कि नहीं, कई बार हमने ये पॉइंट आपसे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद से अगला कह रहा है कि वाराणसी में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय जो व्यास समारोह है उसका आयोजन करता है तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। देखिए 3 संस्थान है, उत्तर प्रदेश संस्कृत, उत्तर प्रदेश हिंदी, उत्तर प्रदेश उर्दू, ठीक है। इन तीनों को आप एक जगह, इसका डेट आपको पता होना चाहिए। ये डेट वाली PDF हमने आपको दे रखी है ना, आपको ये पता होना चाहिए, तो ये चीज़ आप मिस नहीं करेंगे। कल्याण मासिक पत्रिका जो है धार्मिक पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से। और कह रहा है कि राज्य सूचना विभाग के साहित्यिक मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश, है ना। और जो मासिक पत्रिका है एक उत्तर प्रदेश संदेश। ये दोनों ध्यान रखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन तीनों का जो आपका ईयर है, ठीक है, संस्थान की स्थापना। और ये कल्याण पत्रिका आपको ध्यान में रखना है, गीता प्रेस गोरखपुर। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे कुछ विश्वविद्यालय। राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा 1981। राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय, आप अभी हमने आपको बताया, राजरी जो पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1998। आगे बढ़ेंगे तो और कोई विशेष विश्वविद्यालय देखेंगे, तो इसमें क्या है, गौतम बुद्ध नगर जो है का ये विश्वविद्यालय। औद्योगिक उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ 2009, ठीक है। इसी के जस्ट बगल में उर्दू IAS स्टडी सेंटर भी है। कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975। आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय फैजाबाद। कृषि के विश्वविद्यालय हैं, ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ सन 2000। उसके बाद से एक आपका यहाँ पर है सैम हिगिन बॉटम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहाँ पर है आपका, नैनी इलाहाबाद। बांदा कृषि विश्वविद्यालय, यही आपका बांदा 2010। राज्य में जो पशुओं के लिए चीज़ें चलाई गई हैं उसके लिए क्या कौन कौन सा है, तो पशु के लिए चिकित्सा दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय। और गौ संस्थान जो है अनुसंधान संस्थान मथुरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। ये एक ही है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कहाँ पर है, तो ये मथुरा में। और राज्य जो विधि द्वारा निर्मित चिकित्सा विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सैफई इटावा है। और जो सामान्य विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे थे, जो 4 आपके सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें बनारस 1916 की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1975, ठीक है ना। उसके बाद से आपका देखें यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उसके साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना। 1887 का स्थापना 2005 इसको केंद्रीय बनाया गया। और केंद्रीय जो अन्य विश्वविद्यालय हैं तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 से ये। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, तो ये 2 अन्य विश्वविद्यालय भी हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट। अब इसमें क्या है, चलिएगा अब हम लोग देख लेते हैं जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये पहला प्रश्न देखें क्या पूछा हुआ है, 1 बाय 1 करके सारे प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राज टंडन वाला आगरा में, इलाहाबाद में, झांसी में, गोरखपुर में। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इलाहाबाद में। कहाँ पे, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न संख्या 2, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, तो एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय, विभूति नारायण सिंह। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसको किया गया था। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है, अभी हम आपसे कहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है, फैजाबाद, झांसी, मथुरा, बरेली। तो स्टार्टिंग में कुछ फैक्ट्स है इसलिए हम आपको कवर करा दिए हैं, उसमें जो आप पढ़ना है वहाँ से नोट्स बना लें और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मथुरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों अगला प्रश्न। ये छोटे टॉपिक्स हैं, इनके जो पॉइंट्स थे वो भी हमको करा दिए हैं।
और इसके बाद जल्दी हम जो है YCT बुक से जो है जो अन्य परीक्षा हैं उनकी पूरे यूपी स्पेशल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वाराणसी में, झांसी में, बांदा में, बरेली में। प्रश्न संख्या 4 जो है ना, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा था, ये आपका ऑप्शन बी झांसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी झांसी हो जाएगा। 5वां जो है, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। तो प्रश्न संख्या 5 का फटाफट से आंसर बताएंगे। ऑप्शन ये हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से। किससे? प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में या बांदा में। तो कहाँ पे यह स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन देखिएगा चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में यह स्थापित किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो अभी बताया आपसे, हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मथुरा से, ऋषिकेश, गोरखपुर या वाराणसी से। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहीं और से नहीं, आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये प्रकाशित होती है। ध्यान दीजिए, कल्याण पत्रिका ये धार्मिक पत्रिका है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। बिजनौर और सुल्तानपुर, बदायूं जौनपुर, बुलंदशहर हरदोई, एटा और प्रतापगढ़। ये प्रश्न उस समय के अनुसार है जब इसकी स्थापना की जा रही थी। तो प्रश्न संख्या 8 के अनुसार जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बदायूं और जौनपुर। प्रश्न के अनुसार जो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पे ये स्थित है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन इसका क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन कह रहा है बरेली, सॉरी बाराबंकी। उसके बाद से ऑप्शन आपका कह रहा है बरेली में, ठीक है, लखनऊ में या रामपुर में। 4 ऑप्शन आपके प्रश्न संख्या 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन सी, या ऑप्शन सी आपका लखनऊ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कौन सा है? तो 5 वर्ष तक, 7 वर्ष, 12 या 14 वर्ष। फटाफट से आंसर करेंगे, यूपीपीसीएस प्रीलिम से पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 14 वर्ष तक। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है किसके द्वारा? हिंदी संस्थान, हिंदुस्तान एकेडमी, संस्कृत संस्थान, उर्दू एकेडमी। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 11 का जो है आपका ऑप्शन सी संस्कृत संस्थान द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृत संस्थान द्वारा ये विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिसेंट में अगर ये न्यूज में रहे तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश से स्पेशल जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, एमिटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ। फटाफट से बताइएगा प्रश्न संख्या 12 में जो है आपका कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो एमिटी जो विश्वविद्यालय है गाजियाबाद कह रहा है ये आपका सुमेलित इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या, प्रश्न संख्या 13, विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस बल जो है ये बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पर्यावरणीय या कौशल विकास। प्रश्न संख्या 13 का फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 13 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका ऑप्शन ए कंप्यूटर शिक्षा पर। किस पे? कंप्यूटर शिक्षा पर ये ज़्यादा बल देता है। अगला प्रश्न 14 नंबर, उर्दू को जो है राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 4 ईयर है। ये डेटा मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर में आपका ऑप्शन सी 1989 में। ठीक है, सी सही उत्तर इसका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय भाषाओं के रक्षा विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई। ठीक है, तो अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन आपके पास कह रहा है आगरा, लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 15 सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 16, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। मैंने कहा भी ये प्रश्न पूछा हुआ है 1985, 97, 90 और 95। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 15 नंबर का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 16 का जो है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1995 में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? ठीक है, कह रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, बनारस या अलीगढ़। तो आपको हमने अभी बताया कुछ देर पहले ही कि इसकी किसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 18,
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में और झांसी में। फटाफट से आंसर बताएंगे इसका। इसकी पटेल विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 18। इसका सही आंसर हो जाएगा, साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी। अभी हमने आपको बताया कहाँ पे, ये मेरठ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 19। निम्न में कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। कह रहा BHU वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किसमें से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए BHU बनारस, ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रश्न संख्या 19 जो है इसको ध्यान रखिएगा, 19 का जो है आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहा है कि कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, स्थापना के हिसाब से जाएंगे विश्वविद्यालय की तो आपका इलाहाबाद पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला प्रश्न संख्या 20। कन्हैया लाल मणिलाल केंद्रीय जो हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में? फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 20 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30 नंबर। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? BHU वाराणसी, है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आपका लखनऊ। इसमें पूछ क्या रहा है? राज्य विश्वविद्यालय, है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी बाकी का आपके 3 इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, BHU, इलाहाबाद और भीमराव अम्बेडकर। 3 जो है आपके इसमें क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो आपका राज्य विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय है, ये लखनऊ वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे केंद्रीय नहीं पूछा है, 3 यहाँ पे केंद्रीय है, डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन कारण वाला है। कथन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। और कारण कह रहा है कि मानक के अनुसार जो अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। फटाफट से आंसर करेंगे, देखेंगे क्या इसका बनेगा। या दोनों सही और व्याख्या करेगा, दोनों सही है व्याख्या नहीं करेगा। कह रहा है कि ये सही है और आर गलत, ए गलत और आर सही। फिर से एक बार ध्यान से कथन और कारण को आप ध्यान से देखिए और फिर समझ के बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा प्रश्न संख्या 22 में। तो देखेंगे इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही और व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 23। 23 क्या कह रहा है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड जो है 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के जो संपादकत्व है उनके में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे तो पंडित सदल मिश्र, पंडित जुगल किशोर मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फटाफट से आंसर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ना, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 23 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पंडित जुगल किशोर मिश्र। अभी हाल फिलहाल में जो है इसकी न्यूज में थी, ये जो पत्रिका थी अभी चर्चा में था। प्रश्न संख्या 24। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। ठीक है, कह रहा 1999 में, सन 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो फटाफट से आंसर करेंगे कब ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान। अभी हमने आपको बताया था ये प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, सन 2000 में। ठीक है, सन 2001 में, ध्यान दीजिएगा, आप कीजिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी सन 2001। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो राज्य कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 25 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, ऑप्शन सी 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना पूछ लिया प्रश्न बैक टू बैक। उर्दू अकादमी की स्थापना भी पूछ लिया। बच जाएगा आपका हिंदी संस्थान, तो हिंदी संस्थान भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, हिंदी संस्थान की जो है स्थापना आपकी कब होती है? तो पहले तो जानिए संस्कृत वाले में 1950, 55, 65 और 76। किसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना प्रश्न संख्या 26 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1976। क्या हो जाएगा? 1976 जो है 1976 में इसकी स्थापना होती है संस्कृत संस्थान की। इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ ध्यान रखिए इसी सेम ईयर में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की भी स्थापना होती है। ये भी 1976 ही है, बस मंथ का अंतर है। आपका जो संस्कृत संस्थान है, ध्यान से सुनिएगा, ये संस्कृत संस्थान 1976 में जो है आपका 31 दिसंबर को है और हिंदी संस्थान जो है वो 30 दिसंबर है, यानी एक दिन का अंतर है। बाकी 1976 दोनों याद रखिएगा। ठीक है, संस्कृत और हिंदी के लिए। अगला बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश उर्दू जो अकादमी है इसकी स्थापना की बात करेंगे 1947, 1962, 1950, 1972।
इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी 1972। क्या हो जाएगा 1972 में जो इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 28, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 का जो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 का। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अगला प्रश्न, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो योजना है, हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मेन 2016, 2004, 2005, 2010, 2012। तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे, प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्व जो विद्यालय है, माफ कीजिएगा विद्यालय, तो 29 का जो है आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन जो है ये सन 2004। ठीक है, सन 2004। अब ध्यान दीजिएगा, जितने ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं डेट वाले, इनको आप एक अगर नोट कर लेते हैं तो भूमि का आपका अगला प्रश्न इन्हीं में से रहेगा। कोई नया डेट आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछ लिया जाएगा, या तो इन्हीं को मिलान करने को दे दे, है ना, या तो पूछ ले निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक जगह 3-4 डेट पूछेगा, प्रश्न स्टेटमेंट वाला बन जाएगा, फिर लगेगा कि नया प्रश्न है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सामान्य पूछ रहा है तो 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का जो है ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया 1995, 2004, 2007, 2010 में। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1995 में। क्या हो जाएगा 1995 में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 32 नंबर क्या कह रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नाला, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 32 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 33, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया। तो 1947, 1968, 57 और 77। फटाफट से इसका आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968 में जो इसका अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न फिर से वही, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो लखनऊ, पंतनगर, सहारनपुर, मेरठ। अभी हमने ये प्रश्न किया है, रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा मेरठ। 34 का जो सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 35 नंबर, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के जो उनके संपादकत्व में निकालना शुरू हुआ था। तो जागरण, हंस, बनारस अखबार या सरस्वती। ये स्टार्टिंग में ही हम आपको बताया था, ये पॉइंट आपको डिस्कस किया था, ये क्या है प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनारस अखबार। ठीक है, स्टार्टिंग के बुलेटिन पॉइंट्स में ही हमने आपको चीज़ बता दिया था। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में बताया आपको क्वेश्चन के रूप में भी देखने को मिल गया। 36 नंबर क्या कह रहा है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। कह चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे इसको रखा गया है। अगला प्रश्न 37 नंबर, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। टीचर्स प्री 2020 का, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या प्रयागराज। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा साथियों, आज के सेशन में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया और बहुत ही कम चैप्टर रह गए। बाकी सारी चीज़ आपका यूपी स्पेशल कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो क्लास चली आ रही है वो कंप्लीट करते रहिए। टेस्ट 3 अभी हार है उसको भी कंप्लीट कीजिए। जितनी क्लासेज हैं यहाँ से इस चैनल के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं रेगुलर, हर एक क्लास आपको प्रश्न दे के जाएगा, तो परीक्षा तक बने रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की नई टेस्ट सीरीज वाली क्लास आ गई है और प्रैक्टिस पैच से जिनको जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइए। अंतिम समय में जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे वही परीक्षा हाल में आपके साथ तक जाएगा। तो नए पैटर्न पर प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और वीडियो को अपने साथी तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक फिर किस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।